पढ़ाई करने बैठते हैं, किताब खोलते हैं, लेकिन मन कहीं और भाग जाता है। एक विषय से दूसरे विषय पर कूदने लगता है। नतीजा, पढ़ाई में मन नहीं लगता और आपका कीमती समय बर्बाद हो जाता है। आचार्य प्रशांत का नजरिया। आचार्य प्रशांत एकाग्रता की समस्या का समाधान जड़ से मिटाने पर बल देते हैं। उनके अनुसार मन को जबरदस्ती एकाग्र करने की कोशिशें ज्यादा कारगर नहीं होती। असल में एकाग्रता का सीधा संबंध इस बात से है कि आप क्या, क्यों और कैसे पढ़ रहे हैं। आचार्य प्रशांत के सुझाव 1। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं या सिर्फ किसी डिग्री के पीछे भाग रहे हैं? ये सवाल खुद से पूछें। स्पष्ट लक्ष्य मन को एकाग्र करता है। जब आप जानते हैं कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, तो वही लक्ष्य आपको पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। 2। पढ़ाई को जिम्मेदारी समझें। कई बार छात्रों को लगता है कि पढ़ाई कोई बाहरी दबाव है, जैसे माता पिता का दबाव या परीक्षा का डर। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि पढ़ाई को अपनी जिम्मेदारी समझें। आपने खुद इस विषय को चुना है, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसमें अच्छा प्रदर्शन करें। 3। आध्यात्मिक शिक्षा का संतुलन। सांसारिक शिक्षा जरूरी है, लेकिन सिर्फ उसी में उलझना भी ठीक नहीं। आचार्य प्रशांत के इन सुझावों को अपनाकर आप न सिर्फ पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ा सकते हैं, बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, एकाग्रता एक ऐसी आदत है जिसे जितनी जल्दी अपनाएं। आजकल बच्चों की शिक्षा को लेकर कई सवाल उठते हैं। कई लोगों को लगता है कि स्कूली शिक्षा व्यवस्था बच्चों की रचनात्मकता को दबा देती है। ऐसे में क्या बच्चों को स्कूल से निकालकर घर पर ही शिक्षा देना बेहतर विकल्प है? आइए आचार्य प्रशांत के नजरिए से इस पर विचार करें। क्या स्कूली शिक्षा खराब है? आचार्य प्रशांत स्कूली शिक्षा व्यवस्था की खामियों को स्वीकारते हैं। उनका मानना है कि यह व्यवस्था एकतरफा हो सकती है और रटने पर ज्यादा जोर देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल ही गलत है। स्कूल बच्चों को समाजीकरण का वातावरण देते हैं। साथ ही वहाँ अनुभवी शिक्षक होते हैं जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद कर सकते हैं। घर पर शिक्षा देना एक विकल्प जरूर है, लेकिन ये हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। इसके लिए माता पिता को भी तैयार होना चाहिए।